स्वरूप बन जाती है आत्मा और सीधी 1 सेकंड में परम धाम चली जाती है, क्योंकि वो कर्मातीत, भावातीत, गुणातीत बन जाती है, त्रिगुणातीत बन जाती है, तीनों गुणों से सतो रजो तमो से परे हो जाती है और परम धाम में चली जाती है। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ा चीज है। ज्ञान से बड़ी चीज कोई नहीं है, वो भी लौकिक ज्ञान नहीं, अलौकिक ज्ञान। अलौकिक ज्ञान से बड़ा ज्ञान है पार अलौकिक ज्ञान, जिसको ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान, जिसको ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा जब परम धाम में, अमर लोक में जाती है, ब्रह्म स्वरूप मन आत्म स्वरूप बन जाती है, निर्गुण निराकार बन जाती है, तब वो भावातीत, गुणातीत, कर्मातीत बन जाती है। तब आत्मा को पूरा ज्ञान हो जाता है और वो जहाँ से आई है, चाहे महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स से आई है, पर महाब्रह्मांड चाहिए, जहाँ से भी आई है उसको ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा यहाँ मृत्यु लोक में फंसी पड़ी है, आत्माएं सब फंसी पड़ी है। आत्माओं को ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए? अलौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया? आत्माओं को धरती पर अनेक धर्म, बटपन, संप्रदाय कहाँ से आए, उस पर मेरा पूरा वीडियो है। कहाँ से आई? ये एलियंस का है, एलियंस पर भी पूरी मेरी वीडियो है। ये एलियंस किसे कहते हैं, क्यों आए, कहाँ है? तो जैसे रात को सितारे देखते हैं, तो ये सितारे कौन है? सितारे साइंस की भाषा में देखे तो सूर्य है, छोटे बड़े सूर्य है। और ये सूर्य को, हमारा जो ब्रह्मांड है, शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो ये सितारे जितने दिखते हैं वो सब सूर्य है, और जितने सूर्य है इतने ब्रह्मांड है। तो हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया होती है। तो एक सितारा माना एक सूर्य माना एक ब्रह्मांड। तो ऐसे महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा में अनंत अनंत ब्रह्मांड होता है। और शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो महाशिव की पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है, और ब्रह्मा की 100 साल में ब्रह्मांड का विनाश होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके पूरा काल अग्नि जला के, ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करके फिर अपने आप में समा लेता है। इसी तरह महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ये सब अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय होता रहता है। समय आने पर, समय आने पर समय की गति, काल चक्र घूमता रहता है। तो ये सारा ज्ञान आने से आत्मा धीरे धीरे ज्ञान स्वरूप बन जाती है, ज्ञान को जीवन में धारण करती है। गृहस्थाश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है। घर गृहस्थ में रहकर ये जो ब्रह्म ज्ञान लेता है और आत्म स्वरूप बनता है, ब्रह्म ज्ञानी बनकर ब्रह्म स्वरूप माना आत्म स्वरूप को धारण करता है, वो अंत में परम धाम में, ऊंचते ऊंच परम धाम, केवल परम धाम नहीं, परम धाम तो जाएगा आत्मा बन के, मगर उसको ज्ञान हो जाएगा तो ऊंचते ऊंच परम धाम में चली जाएगी आत्मा। भगवान ने, श्री कृष्ण ने वादा किया है, मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा, ऊंचते ऊंच अमर लोक। तो ये जैसे शिव ने भी पार्वती को ज्ञान दिया था, अमर कथा सुनाई थी, अमर लोक की कथा, अमर लोक माना परम धाम की कथा सुनाई थी। तो ये धरती पर सबसे बड़ी चीज है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आत्मा को ब्रह्म ज्ञान होती है तो धीरे धीरे गृहस्थाश्रम, उच्च आश्रम में रहकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर कर्मयोगी जीवन बिताता है। गीता में कर्मयोगी बात बताई है। गीता में 18 प्रकार के योग की बात है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, जो 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, ये सभी का सार गीता में है। इसलिए गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। उसमें आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करने से आत्मा विकर्म विनाश करके परम धाम में चली जाती है। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा ही शाश्वत है। शाश्वत माना सनातन। तो परम सत्य ज्ञान यही सनातन है। सनातन ज्ञान को समझना वही ब्रह्म ज्ञान है। परम सत्य सनातन ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान आते ही हम ब्रह्मास्मि शिवोम सर्वोम का बुद्धि में आते ही संसार में रहते हुए कर्मयोगी जीवन बिताते हैं और
ब्रह्मज्ञानी अपने घर गृहस्थ में रहकर अपने घर को भी लाइट सोर्स बनाते हैं और अपने घर को अंदर आत्मस्वरूप में बनकर पूरी अपनी परमात्मा से परम पिता से बेहद के परम पिता मना ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ज्ञान से जानते हैं और उससे कनेक्शन जोड़ के पावर लेते हैं और आत्मस्वरूप बनकर अपना घर को भी लाइट स्वरूप बना सकते हैं चारों ओर। और आत्मस्वरूप के बैठकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे तो चारों ओर परम शांति फैलेगी और चारों ओर परम शांति टच होगी। आपको जो भी याद करेगा उसको परम शांति के वाइब्रेशन टच होगा। आपका घर परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाएगा और आप में घर में रहने वालों को भी परम शांति का अनुभव होगा। वो आत्माएं सभी घर के अंदर रहने वाली आत्माएं परम शांति का अनुभव करेगी। धीरे 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 परम शांति धीरे धीरे सबको बदल देगी और सब शांत स्वरूप का अनुभव करेगी और धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओगे। आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने से अनेक प्रकार की वाइब्रेशन की शक्ति बनती है और वो धीरे धीरे आपका शहर में फैलेगा। फिर आप पूरे धीरे धीरे अपने राज्य में देश में पूरे धरती पर फैला दो। चारों ओर जो आत्माएं परम शांति के वाइब्रेशन का अनुभव करेगी। मनुष्य दुखी होगा। अंतिम समय में क्या होने वाला हो तो सब जानते हैं। परमाणु बम फटेंगे तब अशांति होगी, आत्माएं चिल्लाएगी बचाओ बचाओ बचाओ। तब आपके परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे सबको टच होंगे और परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम प्रकाश परम लाइट जाएगी और सबकी आत्माओं को टच होगा। तो ऐसी आत्माएं धीरे धीरे भारत में सब जग जाए तो अपने घर को भी सुधार सकती है, स्वयं को भी बचाएगी और अपने घर को लाइट स्वरूप बनाएगी और लाइट स्वरूप में धीरे धीरे परम प्रकाश से आत्माएं परम शांति का अनुभव करेगी और धीरे धीरे आत्मस्वरूप बन के ऊंचे ऊंच परम धाम में भी जहाँ से आत्मा आई है ब्रह्मांड के परम धाम से महापरम धाम से और धीरे धीरे उसको ज्ञान हो जाएगा, दिव्य ज्ञान हो जाएगा, दिव्य स्वरूप की अनुभूति होगी, दिव्य बुद्धि होगी, परम शांति के साथ परम आनंद में होगी। और दुनिया जब काल अग्नि में जलेगी तब ये सभी आत्माएं ब्रह्म ज्ञानी आत्माएं ब्रह्म स्वरूप बनकर अपने अपने परम धाम में महापरम धाम में ऊंचे ऊंच परम धाम में चली जाएगी। जो आत्मा है जहाँ से आई है वहाँ से चली जाएगी। तो ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति और आत्मा दूसरों को भी बचा पाएगी, अपने घर को भी लाइट स्वरूप बनाएगी, परम प्रकाश से भर देगी। तो अपने परिवार वाले भी अंत में आत्म स्वरूप में स्थित होकर वो भी बच जाएंगे। आप जिसको भी पावर देना चाहो तो पावर देकर उसको भी बचा सकते हो। आपको जो भी याद करेगा उसको परम शांति का वाइब्रेशन टच होगा और वो धीरे धीरे आपके कनेक्शन में आएगा और ब्रह्म ज्ञान लेगा और धीरे धीरे पूरे भारत को हमें जगाना है, पूरे भारत को जगाना है। सब परम सत्य सनातनी सब सनातनी जाग जाएंगे अंत में और धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान से परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे और पूरे भारत को बचा लेंगे। हमें पूरे भारत को बचाना है और धीरे धीरे भारत के बचाने के साथ धीरे धीरे सब जाग जाए पूरी धरती पर। मनुष्य मृत्यु लोक में जो 800 करोड़ है उससे कई गुना तो सूक्ष्म तन में है। भूत प्रेत सभी का उद्धार करना है। एलियंस को भी परम शांति के वाइब्रेशन देकर सभी आत्माओं का हमें कल्याण करना है। पूरे ब्रह्मांड में जो 14 लोक में फंसी हुई आत्मा है, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड गैलेक्सी आकाश में सब में चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। सब जग जाए तो बहुत काल अग्नि की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब आत्मस्वरूप बन जाएंगे, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे। तो हमें सबको जगाना है, ज्ञान से जगाना है। सबसे पहले परम सत्य ज्ञानी परम सनातनी जाग जाए। भारत में परम सनातनी बहुत जाग रहे हैं। अब ज्ञान स्वरूप बनेंगे। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए ज्ञानी बनो। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन ज्ञानी बनो। अपनी आत्माओं की तो चिंता कर, अपने आत्मा की कल्याण कर, आत्मस्वरूप का ज्ञान ले, तो ज्ञानी बनो। भगवान कृष्ण ज्ञान को ही इसलिए इम्पोर्टेंट देते हैं। मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है। इसलिए ज्ञान स्वरूप बनो,
ज्ञान लो और ज्ञान को जीवन में धारण करो। अपने आप को बचाओ, परिवार को बचाओ, पूरे देश को बचाओ, पूरे धरती को बचाओ, पूरे ब्रह्मांड को बचाओ, सबको बचाओ, सबका कल्याण करो, परम शांति से सबका कल्याण करो, सारी दुनिया को बचाओ, पूरी दुनिया को बचाओ। अपने लिए नहीं जीना है। गीता में तो कहा है अपने लिए जीने वाले जानवर मिसाल है, जो सारे विश्व कल्याण के लिए विश्व सेवाधारी बनकर जीते हैं और ज्ञानदान महादान करते हैं। ज्ञानदान महादान, सबको ज्ञानदान महादान करते हैं। वो आत्मा बहुत बड़ी विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी है। केवल ज्ञान से ही, परम ज्ञान से, पारलौकिक ज्ञान से ही आप आत्मस्वरूप बनकर, ब्रह्म ज्ञानी बनकर सबका, सारे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। ज्ञान, इसलिए ज्ञान की वैल्यू बहुत है। ज्ञानी तो बनो, योगी तो बनो, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बनो और आत्मस्वरूप बनकर ऊंचे परम धाम चले जाओ। यही लक्ष्य है। परम शांति, परम शांति, परम शांति।